नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल करियर स्टडी IQ में। आज हम 5 मई 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज के करंट अफेयर की PDF वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस कब बनाया गया है? हमारे ऑप्शन 5 मई, 4 मई, 3 मई, 2 मई। इसका सही आंसर है 5 मई को। विश्व अस्थमा दिवस हर साल मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व अस्थमा दिवस 5 मई 2020 को मनाया जा रहा है। यह दिन दुनिया भर में अस्थमा की बीमारी और देखभाल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है, जबकि प्राइमरी फोकस अस्थमा से पीड़ित व्यक्ति, परिवार, दोस्तों और देखभाल करने वालों का सपोर्ट करना होता है। 2020 का अस्थमा दिवस की थीम है इनफ अस्थमा डेथ। विश्व अस्थमा दिवस का आयोजन ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा द्वारा हर साल किया जाता है। 1998 में बार्सिलोना, स्पेन में पहली विश्व अस्थमा बैठक के संयोजन में 35 से अधिक देशों में पहला विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। और अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया गया है? हमारे ऑप्शन है 5 मई, 4 मई, 1 मई। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है 5 मई को। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में चयनित किया है। यह दिन कई गंभीर संक्रमणों को दूर करने में भूमिका को साफ और सुरक्षित हाथों के लिए मनाया जाता है। इसे हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में भी जाना जाता है। अभियान की थीम सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स है। ग्लोबल हैंड हाइजीन डे का मुख्य लक्ष्य यह पहचानना है कि हैंड वॉश करना सबसे प्रभावी कार्यों में से एक है, जो आपको रोगजनकों के प्रसार को कम करने और कोविड-19 वायरस सहित संक्रमण को रोकने के लिए ले सकता है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता और समुदाय के सदस्य समान रूप से नियमित और बार बार हैंड वॉशिंग से संक्रमण को रोकने में भूमिका निभा सकते हैं। WHO के महानिदेशक हैं टेड्रोस अधनोम। इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किन भारतीय पत्रकारों को 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हमारे ऑप्शन है दार यासीन, मुख्तार खान, चुन्नी आनंद, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी, तीनों को। भारत के 3 पत्रकारों दार यासीन, मुख्तार खान और चुन्नी आनंद को 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन पत्रकारों ने फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में पुरस्कार जीता है। तीनों पत्रकार एसोसिएटेड प्रेस के हैं। उन्हें लॉकडाउन कवरेज के लिए सम्मानित किया गया है। द पुलित्जर ने घोषणा की है कि भारतीय पत्रकारों को कश्मीर के चुनाव वाले क्षेत्र के लिए सम्मानित किया गया है, क्योंकि भारत ने इसकी स्वतंत्रता को रद्द कर दिया था, जिसे कम्युनिकेशन ब्लैकआउट के माध्यम से निष्पादित किया गया था। पुलित्जर पुरस्कार को संयुक्त राज्य अमेरिका के पत्रकारों और संगठनों द्वारा प्राप्त किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की है? हमारे ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करने का फैसला किया है। इस योजना में शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को 120 दिन का सुनिश्चित रोजगार प्रदान किया जाएगा। इसे राज्य की कोरोना वायरस से सुस्त हुई अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए लॉन्च किया जा रहा है। आवश्यकता पड़ने पर लोगों को उनके कौशल उन्नयन के लिए प्राप्त प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कैबिनेट ने भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड के तहत पंजीकृत 1 लाख श्रमिकों में से प्रत्येक को 2,000 रुपये की सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। इसके राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ई कॉमर्स भारत मार्केट किसने शुरू किया? हमारे ऑप्शन है CAIT, CSIR, A&B में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है CAIT ने। कारोबारियों की संस्था अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ द्वारा एक राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट लॉन्च किया जाएगा। CAIT द्वारा विभिन्न प्रौद्योगिक साझेदारों के साथ मिलकर खुदरा व्यापारियों के लिए शीघ्र ही राष्ट्रीय ई वाणिज्य बाजार भारत मार्केट आरंभ करने की घोषणा की जाएगी। राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट में सभी खुदरा व्यापारियों को देश भर में उतारने के लिए लॉन्च किया जाएगा, और जिसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय मंच पर 95% खुदरा व्यापारियों को एकत्रित करना होगा।
इस प्लेटफॉर्म को विशेष रूप से व्यापारियों द्वारा चलाया जाएगा। लॉजिस्टिक में एंड टू एंड सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न टेक्नोलॉजी कंपनियों की अक्षमताओं को एकीकृत करेगा और यह बाजार उत्पादों के निर्माताओं से लेकर उपभोक्ताओं तक सामान पहुंचाने के सभी उपायों का समन्वय करेगा। भारत मार्केट के माध्यम से घर घर सामान भी पहुंचाया जाएगा। CIET को वर्ष 2020 में इस राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म से लगभग 1 करोड़ खुदरा विक्रेताओं के जुड़ने की उम्मीद है, जो इस दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अनूठा मार्केट प्लेस बनाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी नागरिकों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा देने की घोषणा की है? हमारा प्रश्न उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, असम। इसका आंसर है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत समूचे राज्य के नागरिकों को शामिल करने का ऐलान किया है। घोषणा के अनुसार राज्य की 100% आबादी को मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया कराई जाएंगी। इस घोषणा के साथ ही महाराष्ट्र राज्य के लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। वर्तमान में महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत राज्य की 95% आबादी को कवर किया जा रहा है। इस नवीनतम घोषणा के साथ ही राज्य के शेष 15% लोगों को शामिल किया जाएगा। राज्य में की गई ये घोषणाएं राज्य सरकार अर्ध सरकारी कर्मचारियों साथ साथ सफेद राशन कार्ड धारकों को इस योजना के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाती है। योजना के अंतर्गत राज्य में लोग मुफ्त और कैशलेस स्वास्थ्य बीमा का लाभ उठा सकेंगे। इस योजना का आवेदन करने के लिए लोगों को राशन कार्ड और अधिवास प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने कोविड गाथा मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च की है? हमारा प्रश्न नरेंद्र मोदी, जय कुमार, डॉक्टर हर्षवर्धन में से कोई नहीं। इसका आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 महामारी पर कोविड गाथा नाम से एक मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च की है। गाइड को 50वें DST विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के स्थापना दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया है। कोविड गाथा में एक दिलचस्प और इंटरेस्टिंग मोड में जनता के लिए वैश्विक संकट पर समेकित और प्रामाणिक जानकारी दी गई है। राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद NCSTC और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST भारत सरकार के सहयोग से शैक्षिक और अनुसंधान संगठन डॉक्टर अनामिका रे मेमोरियल ट्रस्ट ने कोविड-19 के A to Z महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मल्टीमीडिया गाइड तैयार की है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। यह मई 1971 में स्थापित किया गया, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने एक होम टू होम फंडरेजर कॉन्स्टेंट आई फॉर इंडिया शुरू किया? हमारा प्रश्न फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है फेसबुक ने। फेसबुक ने एक होम टू होम फंडरेजर कॉन्स्टेंट आई फॉर इंडिया शुरू किया है। फेसबुक ने इसके लिए भारत और बॉलीवुड के कुछ सबसे बड़े सितारों के साथ सहयोग किया है। कॉन्स्टेंट में एक AR रहमान, आमिर खान, ऐश्वर्या राय बच्चन, अक्षय कुमार, आलिया भट्ट, जावेद अख्तर, अनुष्का शर्मा, कैटरीना कैफ, निक जोन्स, प्रियंका चोपड़ा, लिली सिंह, विराट कोहली, उस्ताद जाकिर हुसैन जैसे कलाकार हैं। कॉन्स्टेंट के पीछे मुख्य 3 विचार हैं: टू एंटरटेन, टू पे ट्रिब्यूट टू फ्रंटलाइन वर्कर्स एंड टू राइज फंड्स, यानी मनोरंजन करना, फ्रंटलाइन वर्करों को सम्मान देना और उन लोगों के लिए धन जुटाना जिनके पास कोई काम नहीं है, कोई घर नहीं है और जिन्हें पता नहीं है कि उनका अगला भोजन कहाँ से आ रहा है। यह गिव इंडिया द्वारा प्रतिबंधित फंड अजायर कॉन्स्टेंट कोविड रिस्पॉन्स फंड में भारत आ जाएगा। फेसबुक के CEO है मार्क जुकरबर्ग। इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया, अमेरिका में। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब बनाया गया? हमारा प्रश्न 5 मई, 3 मई, 1 मई में से कोई नहीं। इसका आंसर है 5 मई को। इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ विश्व स्तर पर 1992 से हर साल 5 मई को मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस मिडवाइफ के काम को मान्यता देने और माताओं और उनके नवजात शिशुओं को प्रदान की जाने वाली आवश्यक देखभाल के लिए मिडवाइफ की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 2020 इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ की थीम है सेलिब्रेट, डेमोन्स्ट्रेट,
मोबिलाइज यूनिट योर टाइम इज नाउ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने वर्ष 2020 को नर्सिंग पायनियर फ्लोरवे नाइटिंगेल की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में डिजाइन किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक हैं टेड्रोस अधनोम। इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर सर्च कलेक्शन किसने लॉन्च किया? हमारा ऑप्शन नरेंद्र सिंह तोमर, अमित शाह, राजनाथ सिंह, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर ने। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज और कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सरकार के ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर सर्च कलेक्शन लॉन्च किया है। इस नई पहल को केंद्र के साथ साथ राज्य के सरकार के खरीदारों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। सर्च संग्रह सरकार ई मार्केट प्लेस और दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक अनूठी पहल है। इस पहल के तहत ग्रामीण स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए दैनिक उपयोगिता उत्पादों को केंद्र और राज्य सरकार के खरीदारों के लिए बाजार पहुंच के साथ प्रदर्शित और प्रदान किया जाता है। पहल के अनुसार CHG विक्रेताओं के उत्पादों को 5 उत्पाद श्रेणियों में सूचीबद्ध किया जा सकता है, अर्थात हस्तशिल्प, हथकरघा, कार्यालय का सामान, किराना और पेंट्री, व्यक्तिगत देखभाल और सुविधा। इन 5 श्रेणियों में सूचीबद्ध किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट ने टेनिस खिलाड़ी यूसुफ ओसम को आजीवन पेशेवर टेनिस से प्रतिबंध कर दिया है। ये किस देश के निवासी हैं? हमारे ऑप्शन मिस्र, मलेशिया, इंग्लैंड, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है मिस्र देश के। टेनिस इंटीग्रिटी यूनिटी ने मिस्र के टेनिस खिलाड़ी यूसुफ ओसम को आजीवन पेशेवर टेनिस से प्रतिबंध कर दिया है। उन्होंने कई मैच फिक्सिंग और भ्रष्टाचार से जुड़े आरोप पर दोषी ठहराए जाने के बाद खेल से प्रतिबंध कर दिया गया है। मिस्र के टेनिस खिलाड़ी यूसुफ ओसम को टेनिस विरोधी भ्रष्टाचार कार्यक्रम के 21 उल्लंघनों का दोषी पाया गया है। उल्लंघनों में मैच फिक्सिंग के 8 मामले शामिल हैं। अन्य खिलाड़ियों को यातना करने के 2 मामलों में सर्वश्रेष्ठ प्रयासों का उपयोग नहीं करने के साथ साथ 2 असफलताओं का भी TIU जांच में सहयोग दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने वीडियो KYC इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? हमारा ऑप्शन MIO, फेसबुक, ट्विटर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है MIO ने। एक कस्टमर इंगेजमेंट टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर MIO ने बैंकिंग और वित्त क्षेत्र के लिए वीडियो KYC इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। नया लॉन्च किया गया प्लेटफॉर्म जनवरी 2020 में जारी RBI के नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुसार फिजिकल KYC की व्यवस्थाओं की आवश्यकता को समाप्त कर देगा। यह ग्राहक की ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को वर्तमान 5 से 7 दिनों से घटाकर 3 मिनट से कम करने की उम्मीद है। यह प्लेटफॉर्म व्यवसाय को 90% तक परिचालन लागत में कमी के साथ वीडियो KYC पूर्णतः ड्रॉप्स को 20% तक कम करने के लिए सुनिश्चित करता है। इस प्लेटफॉर्म में AES 256 एनक्रिप्शन जैसे एंटरप्राइज ग्रेड सुरक्षा का उपयोग किया गया है, जो बैंक को मोबाइल वॉलेट्स और NBFC को RBI के दिशा निर्देशों के अनुसार 100% अनुपालन करने में सक्षम बनाएगा। MIO के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं विशाल लच्छी राम का। हमारा अगला प्रश्न है, नदी प्रबंधन का भविष्य पर आइडियाथॉन का आयोजन किस संस्था ने किया है? हमारे ऑप्शन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, शहरी मामलों का राष्ट्रीय संस्थान, दोनों ने, अखिल भारतीय संघ द्वारा। इसका सही आंसर है दोनों ने। जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और शहरी मामलों का राष्ट्रीय संस्थान ने मिलकर नदी प्रबंधन का भविष्य पर एक आइडियाथॉन का आयोजन किया है। यह विशेष वेबिनार यह पता लगाने के लिए आयोजित किया गया था कि कोविड-19 का संकट कैसे भविष्य में नदी प्रबंधन रणनीतियों को आकार दे सकता है और वैश्विक विशेषज्ञों की भागीदारी को प्रदर्शित कर सकता है। वेबिनार आइडियाथॉन में विचार विमर्श किया कि कैसे अन्य संकटों को दूर करने के लिए नदियों के सामाजिक कोण का लाभ उठाया जा सकता है। इसमें नदी प्रबंधन के बारे में भी जोर दिया गया है। नदी के अन्य शहरों के साथ परस्पर संबंध पर भी बात की गई है। इसके अलावा NIUA और
नमामि गंगे भी आइडिया थान के विचार विमर्श के आधार पर एक पॉलिसी पेपर जारी करने की योजना बना रहे हैं। केंद्रीय जल मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने वन में नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत हाल ही में कितने राज्यों को जोड़ने की घोषणा की है? हमारा ऑप्शन 2 राज्यों, 3 राज्यों, 4 राज्यों, 5 राज्यों। इसका सही आंसर है 5 राज्यों को। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत हाल ही में देश के 5 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दमन और दीव को जोड़ने की घोषणा की है, जबकि जनवरी 2020 में इस योजना में कुल 12 राज्यों को आपस में जोड़ा गया था। और अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव की सहायता से आयोजित गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे? हमारे ऑप्शन चीन, इराक, ईरान, अजरबैजान। इसका सही आंसर है अजरबैजान। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव की सहायता में से आयोजित गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव अभी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मौजूदा चेयरमैन हैं। संयुक्त राष्ट्र के बाद गुटनिरपेक्ष देशों का सबसे बड़ा समूह है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल करियर स्टडी IQ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।